हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर के आए हुए एसएसटी के क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियो में हमने 31 से 40 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम करेंगे 41 से 50 तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Which among the following should be incorporated in the principles of sustainable development? पहले हम समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग समझना चाहेंगे तो क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और पेड़ पौधे भी उतने ना कटे, या कटे तो उसके जगह पे उतने पेड़ पौधे लगाए जाए। मतलब कि नेचर में जो है बैलेंस बना रहे, हमारा डेवलपमेंट भी हो और नेचर में बैलेंस भी बना रहे, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ के वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ये सही बात है। ठीक है, कि पेड़ पौधे भी बचे रहे, जीव जंतु भी बचे रहे, ये सब सबको कंजर्व करना है। चेंज इन पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसको चेंज करना चाहिए। स्टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अगर नेचुरल रिसोर्स का हम यूज करना बंद कर देंगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। डेवलपमेंट भी तो करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट बी और डी, ए बी और डी। हमारा आंसर क्या हो गया, ए बी और डी। हिंदी में भी करते हैं। निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण जो है वो हमें करना है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना है और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो ए बी और डी है सही आंसर। Which of the following statements about minerals are correct? मिनरल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, सही बात है। मिनरल जो बनता है उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर कुछ नहीं होता, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं करता, ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है। ठीक है, ये सही है। माइका एंड क्रोमाइट आर नॉन फेरस, नहीं ये नॉन फेरस नहीं है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिनरल्स लाइंग एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग, जो कम डेप्थ मतलब शैलो डेप्थ मतलब जो कम गहरा है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, ये भी सही है। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये भी सही है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। तो फर्स्ट ये ए सी और डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हिंदी में भी कर लेते हैं। खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, सही है। अभ्रक और क्रोमाइट और लोह खनिज है, ये गलत है। जो खनिज कम गहराई में होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है, ये सही है। खनिज और नवीकरणीय संसाधन है, ये भी सही है। तो ए सी और डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मिट्टी के बनने में क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे क्या होता है, इससे मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनता है। ठीक है, पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से क्या पता चलेगा, टेक्सचर और कलर पता चलेगा। और क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या होगा, वेदरिंग। और टाइम, जितना पुराना मिट्टी होगा उतना मोटा होगा, तो डी का 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव से क्या बनता है, जब ये सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं तो ह्यूमस बनता है। ठीक है, और जनक सेल, जिस रॉक से मिट्टी बना होगा उसी के अनुसार उसका रंग और गठन होगा।
और जलवायु से क्या होगा, अपक्षय की दर, और समय से क्या होगा, मोटाई, जितना पुराना मिट्टी उतना ही मोटा। ठीक है। What are the advantages aspects of natural gas, a conventional source of energy? कह रहा है कि क्या एडवांटेज है नेचुरल गैस का एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, ये पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है, कोयला और ये सब हम लोग पाइपलाइन से नहीं कर सकते। इट इज क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, ये क्लीन भी ज्यादा होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि ये हर जगह एक समान रूप में पाया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि ये कहीं ज्यादा पाया जाता है और कहीं कम पाया जाता है। ठीक है, तो ए एंड बी सही है इसका आंसर। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले के अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। को अपेक्षा यह मिसप्रिंट हुआ है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण नहीं है, कहीं ज्यादा पाया जाता है और कहीं कम पाया जाता है, तो ए और बी इसका सही आंसर है। ठीक है। उपनिषद आर कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के बीच का कन्वर्सेशन है। प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा गया है। आइडियाज दैट डिस्क्राइब अबाउट इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल, मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है, तो तीनों ही बातें सही है। ठीक है। उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है, तो ए बी और सी सब सही है। ठीक है। द स्टडी एंड डिफ्रेंशिएट द स्केलेटल रिमेन्स ऑफ ए मैन फ्रॉम ए वोमेन वी मस्ट रिलाई ऑन। अब कोई हमें कंकाल मिला है तो वो महिला का है या पुरुष का, ये हम कैसे पता करेंगे। ज्वेलरी वॉर्न एज दे इंडिकेट ए वोमेन, अब हम कहेंगे कि ज्वेलरी पहना हुआ है तो ये औरत है, ऐसा नहीं होगा। पुराने जमाने में और अभी भी औरत और जेंट्स और लेडीज सारे लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं। ठीक है। बोन स्ट्रक्चर एज ए लार्जर हिप इंडिकेट्स वोमेन, ये सही है। जो वोमेन का हिप होता है वो थोड़ा लार्जर हो सकता है। बोन स्ट्रक्चर एज ए लार्जर हिप इंडिकेट्स ए मैन, ये गलत है। वेपन्स बरीड ब्यूरिड अलोंग साइड एज दे इंडिकेट ए मैन, अगर आदमी के साथ में वेपन को रखा गया है, दफनाया गया है, तो वो मैन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले जमाने में औरत और जेंट्स और लेडीज सारे लोग ही वेपन रखते थे। ठीक है, शस्त्र रखते थे। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि यह महिला को दर्शाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि यह पुरुष को दर्शाता है। ऐसा भी नहीं है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है। ये नहीं है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ठीक है। महिला और पुरुष अगर हमको सोचना होगा तो हम ये देख के नहीं सोचेंगे कि इसमें आभूषण है तो ये महिला है, या इसमें हथियार है तो ये पुरुष है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा सूबेदार अंडरटुक, सूबेदार अकबरनामा क्या है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें कि अकबर की जीवनी हो और अकबर का शासनकाल कैसे राजकाज चलता था ये उसमें लिखा हुआ है अबुल फजल ने, उसी को कहते हैं अकबरनामा। तो उसमें सूबेदार का क्या काम है, कौन सा डिपार्टमेंट देखने का, उसका है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। ठीक है। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनैतिक और सैनिक कार्य देखना। उसमें अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार में क्या था, कैसा व्यवस्था था, कौन क्या देखता था, अकबर के राजपाट के बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है। बंगाली एज ए रीजनल लैंग्वेज ग्रू ड्यू टू कॉमर्शियल टाइज और पॉलिटिकल कंट्रोल, दोनों ही कारण सही है। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक है वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक समझौते, दोनों ही कारण सही है। द सेंट पोएट्स ऑफ महाराष्ट्र रिजेक्ट्स, महाराष्ट्र के सेंट ने क्या रिजेक्ट कर दिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल, सारे तरह के कर्मकांड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आइडिया ऑफ स्टेइंग विथ फैमिलीज, इसको नहीं किया था।
तो उसने ए और बी को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। ठीक है। परिवार के साथ रहने के विचार को नहीं किया था। तो ए और बी को रिजेक्ट कर दिया था। ए और बी को रिजेक्ट कर दिया था। इन 19th सेंचुरी विच ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स मेनली हर्डेड गोट्स, कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है वो मुख्य रूप से क्या करता था, बकरी रखता था। ठीक है। वेन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिज, लंबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, बकरमल्स ऑफ कश्मीर और गड्डीज ऑफ कुल्लू। तो इसको आप बकरमल से भी याद रख सकते हैं, बकरमल बकरी से याद रख सकते हैं बकरमल। तो ये कश्मीर, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह बकरियों का पालन करता था, कश्मीर के बकरवाल। ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।